चलिए हम इलस्ट्रेशन नंबर 7 करते हैं, सीए फाइनल एसएफएम का इलस्ट्रेशन नंबर 7, फॉरेन एक्सचेंज एंड रिस्क मैनेजमेंट। एक क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है, सपोज यू एज अ बैंकर एंड वन ऑफ योर एक्सपोर्ट कस्टमर्स हैज बुक्ड अ USA $1 lakh forward sale to 2 months for 2 months with you and at the rate of this। अब आपके पास यहाँ पे आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया फॉरवर्ड बाई करने का, बैंक ने बाई करेगा, एक्सपोर्ट है तो आपको सेल करेगा एक्सपोर्टर, तो आप बाई करेंगे। बैंक बाई एट फॉरवर्ड रेट ₹62.52 पर डॉलर, ₹62.52 पर डॉलर। ये कब बाई करेगा? 2 महीने के बाद में। ठीक है, अब देखिए आफ्टर 2 मंथ इसने कवर भी किया, अपने आप को बेचने का भी कवर किया। बैंक ने बेचेगा, बैंक किस रेट पे बेचने का कवर किया हुआ है? ये दूसरे को सेल करने की कवर किया हुआ है ₹62.59 पर डॉलर, 59 पर डॉलर सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ। However, on the due date after 2 months, customer comes to you and request for the cancellation of the contract and also request for the extension of contract by 1 month on this day। इन्होंने कहा कि भाई साहब इस को आप एक्सटेंड कर दो 1 मंथ और। तो इसका मतलब पहला कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना पड़ेगा। आप पहले कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके 1 मंथ के बाद दूसरा कॉन्ट्रैक्ट लाना पड़ेगा। यहाँ पे स्पॉट रेट क्या है? $1 इक्वल टू ₹62.68, ₹62.72। 1 मंथ फॉरवर्ड रेट क्या है? $1 इक्वल टू ₹62.64, ₹62.74। यहाँ पे ये आपको 72 यहाँ पे है, तो हमेशा आस्क रेट, बैंक का बेचने का रेट हाई होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है ना। अब इसको सबसे पहले बैंक कहेगा कि भाई आपने बेचने की कॉन्ट्रैक्ट किया था तो आप तो बेचिए पहले, सबसे पहले तो बेचेंगे। तो एक्सपोर्टर कहेगा मेरे पास डॉलर आया ही नहीं, तो अभी कैसे बेचूं? तो बैंक कहेगा कोई बात नहीं, आप जाइए मार्केट में और मार्केट में ये वाला रेट चल रहा है, इस रेट से खरीदिए और आप मुझे इस रेट पे बेचिए ताकि मैं बाई करूं, क्योंकि आगे भी मुझे सेल करना है, आगे भी मुझे सेल करना है। फिर मैं अगले 1 महीने का मैं आपको बाई करने का कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, ये वाली रेट पे मैं बाई करने का कॉन्ट्रैक्ट करूंगा। तो स्टेप फर्स्ट में क्या होगा? बैंक पहले इंटरबैंक, ये तो इंटरबैंक रेट है, इंटरबैंक रेट, ये इंटरबैंक रेट है। तो ये वाला आपका एक्सचेंज मार्जिन है, उससे आपको रेट निकालेगा बैंक। फिर एक्सपोर्टर उससे बाई करेगा इस रेट पे, फिर इस रेट पे सेल करेगा। ठीक है, और फिर ये फॉरवर्ड रेट बनेगा। ठीक है ना। तो स्टेप स्टेप करके मैं चलता हूं आपको। स्टेप 1, स्टेप 1, एक्सपोर्टर बाइंग रेट एट स्पॉट। स्पॉट का बाइंग रेट क्या है? $1 रुपीज। एक्सपोर्टर जाके बाई करेगा स्पॉट पे, तो इस रेट पे बैंक सेल करेगा 62.72। वो 10% मार्जिन भी लेगा, तो कितना हो जाएगा? ₹62.72 प्लस 0.001, तो यह हो जाएगा रुपीज, कितना हो जाएगा? 62.7825, 62.7825। ये राउंडेड ऑफ में है, राउंडेड ऑफ में। स्टेप सेकंड, अब सुनिए स्टेप सेकंड,
एक्सपोर्टर इस रेट पे बाई करेगा और फॉरवर्ड रेट पे सेल करेगा 62.52 पे, तो दोनों के बीच की जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, एक्सपोर्टर को लॉस हो जाएगा। लॉस ऑफ एक्सपोर्टर, लॉस ऑफ एक्सपोर्टर डॉलर 1 लाख के बीएफ में कर रहा है ये 1 लाख, उसने बाई किया किस रेट पे 62.7825 पे और फॉरवर्ड रेट पे सेल किया तो क्या था 62.52 62.52, तो कितना हो गया ये 62.7825 माइनस 62.52 इंटू 1 लाख, तो ये हो जाएगा रुपीज 26,250। अब स्टेप 3, बैंक कह रहा है कि आप 1 महीना के बाद सेल करने के लिए आ रहे हैं, तो फिर मैं 1 महीना के बाद वाली रेट में लगा देता हूं। 1 महीना के बाद वाली रेट जो है बैंक बाई करेगा इस रेट पे, लेकिन ये इंटर बैंक रेट है तो मार्केट मार्जिन ये रेट है, तो क्या होगा एक्सटेंडेड रेट फॉर डॉलर 1 लाख, बैंक बाई from exporter डॉलर 1 लाख इंटू 62.64 1 माइनस 0.001, ये आपको एक्सचेंज मार्जिन से कम कर देगा। ये क्या हो जाएगा आप देखिएगा, -0.001 इंटू 62.64 62.577 इस रेट पे 62.5775 इंटू 1 लाख, 62,57,750। एक्सटेंडेड रेट क्या होगा, रेट आपका हो जाएगा ₹65.5775 पर डॉलर हो जाएगा, एक्सटेंडेड रेट हो जाएगा। तो इस तरह ये बहुत आसान क्वेश्चन था और हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। ओके, थैंक यू क्लास।